हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बच्चों, वेलकम टू योर टेबल क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टेबल्स के बारे में। सो बच्चों, हम साथ में लर्न करेंगे टेबल्स। नाउ कमिंग टू दी बुक। तो बच्चों, सबसे पहले हमें दिया हुआ है रोमन फिगर्स एंड नंबर नेम्स। हम सबसे पहले देखेंगे कुछ रोमन नंबर्स को जो कि आपको याद होने चाहिए। तो हम देखेंगे कि हम अरेबिक न्यूमेरल्स कैसे लिखते हैं, नंबर नेम्स कैसे लिखेंगे और रोमन न्यूमेरल्स उनके कैसे हम राइट करने वाले हैं। तो बच्चों, अरेबिक न्यूमेरल्स की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम लिखते हैं 1, तो 1 को हम नंबर नेम में बच्चों कैसे लिखते हैं? ONE 1। एंड जब आप उसको रोमन न्यूमेरल्स में लिखते हैं दैट विल बी 1, राइट। आप ऐसे क्या करेंगे? रोमन न्यूमेरल्स को लिखेंगे। देन नेक्स्ट इज 2। तो बच्चों, 2 को आप नंबर नेम्स में कैसे लिख सकते हो? TWO 2। एंड रोमन न्यूमेरल्स में आप क्या करोगे? आप यहाँ पे दो ऐसे, तो रोमन न्यूमेरल्स में आप क्या करेंगे? आप 2 लिखने के लिए यहाँ पे 2 आई बना देंगे, दैट विल बी 2। देन आता है आपका 3। 3 का नंबर नेम्स में स्पेलिंग होगा बच्चों THREE, और आप इस तरीके से रोमन न्यूमेरल्स में 3 को लिख सकते हैं। द नेक्स्ट काउंटिंग इज 4, और 4 को आप लिखते हो FOUR, वो बन जाता है आपका 4। और इस तरीके से आप क्या करेंगे? यहाँ पे रोमन न्यूमेरल में 4 को लिख सकते हैं। नेक्स्ट काउंटिंग इज 5, और 5 की स्पेलिंग होती है बच्चों FIVE 5, और आप इस तरीके से V लिख के रोमन न्यूमेरल्स में क्या कर सकते हो? 5 को लिख सकते हो। नेक्स्ट इज 6। 6 की स्पेलिंग होती है बच्चों SIX 6, और आप इस तरीके से क्या कर सकते हो? रोमन न्यूमेरल्स में 6 को लिख सकते हो। नेक्स्ट इज योर 7। 7 की स्पेलिंग होती है बच्चों SEVEN 7, एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों? रोमन न्यूमेरल्स में 7 को लिख के दिखाया हुआ है। नेक्स्ट इज योर 8, और 8 की स्पेलिंग होती है EIGHT 8, और आप इस तरीके से 8 को रोमन न्यूमेरल्स में लिखते हैं। नेक्स्ट इज योर 9, और बच्चों 9 की स्पेलिंग क्या होती है? NINE 9, और आप इस तरीके से 9 को रोमन न्यूमेरल्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज योर 10, और 10 की स्पेलिंग होती है TEN 10, और आप X लिख के 10 को क्या कर सकते हो? रोमन न्यूमेरल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट इज योर 11, और बच्चों 11 की स्पेलिंग होती है ELEVEN, ये बन जाता है आपका 11, और आप यहाँ पे इस तरीके से 11 को रोमन न्यूमेरल्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज योर 12, और 12 की स्पेलिंग होती है बच्चों TWELVE 12, और आप इस तरीके से क्या कर सकते हो बच्चों? 12 को लिख सकते हैं। देन आता है आपका 13। यहाँ पे आपको दी गई है 13 की स्पेलिंग, और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? 13 को रोमन न्यूमेरल्स में लिख सकते हैं। वैसे ही बच्चों, यहाँ पे आपको 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20 तक आपको क्या दिए गए हैं? नंबर नेम्स और रोमन न्यूमेरल्स दिए गए हैं। और रोमन न्यूमेरल्स में हम 20 को कैसे लिखते हैं बच्चों? विथ 2x। जब आप 2x लिखते हो तो वो बन जाता है आपका 20, राइट। नाउ बच्चों, कमिंग टू द नेक्स्ट काउंटिंग विच इज 21, राइट। तो यहाँ पे हमने लिखा 21, ये बन जाता है आपका नंबर नेम, और इस तरीके से आप लिखेंगे रोमन न्यूमेरल्स को। वैसे ही आपको 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40 तक आपको यहाँ पे रोमन न्यूमरल्स गिवन है, जिसमें आपको याद रखना है कि जब भी आप 40 को लिखेंगे तो 40 की स्पेलिंग FORTY होगी, और उसको आप लिखने के लिए X और L लिखेंगे। ये आपका बन जाता है 40। सिमिलरली अगर हम 30 की बात करते हैं बच्चों यहाँ पे, तो 30 की स्पेलिंग क्या होगी? THIRTY 30, और 30 को लिखने के लिए आप क्या करेंगे? आप 3 बार X को लिखेंगे, वो बन जाएगा आपका 30। तो बच्चों, कमिंग टू नेक्स्ट काउंटिंग, तो हमारा 40 के बाद आ जाता है 41। नाउ 41 को आप नंबर नेम्स में कैसे लिख सकते हो? FORTY ONE 1, ये बन जाता है आपका 41, और आप 41 को रोमन न्यूमरल्स में XLI भी लिख सकते हैं। वैसे ही आपको बच्चों यहाँ पे 41 से लेके 60 तक आपको रोमन न्यूमरल्स गिवन है, जिसको कि आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि आपका 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49 एंड 50। जब आप 50 को क्या करते हो बच्चों, नंबर नेम्स में लिखते हो तो स्पेलिंग विल बी FIFTY 50 एंड आप 50 को रोमन न्यूमरल्स में रिप्रेजेंट करने के लिए उसको रिप्रेजेंट करते हो L से। तो L का मतलब यहाँ पे होता है 50, देन आता है आपका 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60। तो बच्चों 60 की स्पेलिंग यहाँ पे क्या हो जाएगी, SIXTY, ये बन जाता है हमारा 60। और 60 को हम रोमन न्यूमरल्स में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, L और X, ये बन जाता है हमारा 60। नाउ 60 के बाद बच्चों हमारी नेक्स्ट काउंटिंग आ जाती है जो कि है हमारी 61। नाउ 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 69 के बाद बच्चों आ जाता है हमारा 70। नाउ 70 को जब आप लिखते हो तो उसकी स्पेलिंग क्या होगी बच्चों, SEVENTY 70। और 70 को हम रिप्रेजेंट करते हैं LXX, ये क्या बन जाता है बच्चों हमारा, ये बन जाता है हमारा 70। नाउ 70 के बाद बच्चों आता है 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। और 80 को आप बच्चों कैसे रिप्रेजेंट करते हो, 80 को आप लिखते हो LXXX, राइट, ये बन जाता है आपका 80। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको ऐसे ही इनके नंबर नेम्स को देखना है, उनके रोमन न्यूमरल्स को भी अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस करनी है और इनको लर्न भी करना है। देन बच्चों इसके बाद हमारी नेक्स्ट काउंटिंग आ जाती है विच इज 81। तो बच्चों यहाँ पे हमारी नेक्स्ट काउंटिंग आ जाती है विच इज 81। और 81 को आप नंबर नेम में कैसे लिख सकते हो, आप लिखोगे 80, देन आप लिखोगे 1, वो बन जाएगा आपका 81। और रोमन न्यूमरल्स में 81 को लिखने के लिए आप कैसे लिख सकते हैं, LXXXI, ये बन जाता है आपका 81। वैसे ही आपको क्या करना है बच्चों, 82 लिखना है, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। नाउ 90 को आप कैसे लिखते हो बच्चों रोमन न्यूमरल्स में, आप लिखोगे XC, ये बन जाता है आपका 90। 90 के बाद बच्चों आता है आपका 91, 92, 93, 94, 95, 96। 96 के बाद बच्चों क्या आता है हमारा 97, राइट, 97, 98, 99 और 99 के बाद बच्चों हमारी आती है नेक्स्ट काउंटिंग जो कि होती है 100। नाउ 100 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 100 को हम रिप्रेजेंट करते हैं C से। नाउ 100 के बाद बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे 200। 200 को लिखने के लिए आप क्या लिखेंगे बच्चों, 2 बार आप C लिखेंगे, वो बन जाता है आपका 200। देन आता है 300। 300 के लिए आप क्या करेंगे बच्चों, 3 बार आप C को लिखेंगे तो वो हमारा रोमन न्यूमरल्स में 300 हो जाता है। देन होता है आपका 400। 400 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप लिखेंगे बच्चों C और D, ये बन जाता है आपका 400। सिमिलरली 500 को आप रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, 500 रिप्रेजेंट होता है रोमन न्यूमरल्स में D से। 600 को हम रिप्रेजेंट करते हैं DC से। वैसे ही बच्चों जो 700 है आपका उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं DC से, ये बन जाता है हमारा 700। 800 को आप रिप्रेजेंट करते हो DC, ये बन जाता है आपका 800। 800 के बाद बच्चों आता है आपका 900। 900 को लिखने के लिए आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे C और M, ये बन जाएगा आपका रोमन न्यूमरल्स में 900। 1000 को लिखने के लिए आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे बच्चों M, ये होता है आपका 1000 इन रोमन न्यूमरल्स। और 2000 को लिखने के लिए आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे MM, ये बन जाएगा आपका 2000। तो ऐसे ही बच्चों हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे ढेर सारे रोमन न्यूमरल्स को देखा जिसको कि आपको अच्छे से लर्न करना है, इसको लिखने की भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नाउ कमिंग टू लर्न एंड राइट टेबल्स, हम लर्न करेंगे और देखेंगे कि हम कैसे राइट करेंगे अपने टेबल्स को, राइट। तो बच्चों सबसे पहले हम करने वाले हैं 2 की टेबल्स को। तो 2 की टेबल्स के लिए आते हैं
2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 threes are 6, 2 fours are 8, 2 fives are 10, 2 sixes are 12, 2 sevens are 14, 2 eights are 16, 2 nines are 18 and 2 tens are 20। तो बच्चों इसी के साथ ये थी हमारी 2 की टेबल और आपको 2 की टेबल को अच्छे से लर्न करना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नाउ एक्टिविटी के लिए बच्चों यहाँ पे क्या गिवन है, राइट द करेक्ट न्यूमरल इन द प्लेस होल्डर्स। आपको क्या करना है, आपको करेक्ट न्यूमरल्स को लिखना है प्लेस होल्डर्स में। तो ऐसे ही आप क्या बताएंगे यहाँ पे बच्चों, आप बताएंगे 2 threes are 6। नाउ 2 twos are बच्चों कितने होंगे, 2 twos are 4, 2 ones are 2। वैसे ही आपको क्या करना है बच्चों, आपको बताना है कि बाकी के टेबल्स में 2 के टेबल्स में आपको मल्टीप्लाई करना है और बताना है, जैसे कि 2 6 are 12, 2 9s are 18, 2 5s are 10, राइट। वैसे हम यहाँ पे फिल करेंगे 2 8s are 16, 2 10s are 20। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने यहाँ पे अपनी एक्टिविटी को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टेबल विच इज टेबल ऑफ 3। तो बच्चों टेबल ऑफ 3 में हम 3 की टेबल को देखेंगे। देन बच्चों आता है आपका टेबल ऑफ 3। सो 3 ones are 3, 3 twos are 6, 3 threes are 9, 3 fours are 12, 3 fives are 15, 3 sixes are 18, 3 sevens are 21, 3 eights are 24, 3 nines are 27 and 3 tens are 30। तो ये थी हमारी 3 की टेबल। देन बच्चों आपके पास नेक्स्ट टेबल है जो कि है आपकी 4 की टेबल। 4 ones are 4, 4 twos are 8, 4 threes are 12, 4 fours are 16, 4 fives are 20, 4 6 are 24, 4 sevens are 28, 4 eights are 32, 4 nines are 36 and 4 tens are 40। तो इसी के साथ हमने क्या किया बच्चों, हमने यहाँ पे 3 और 4 के टेबल को पढ़ा। नाउ आपको एक्टिविटी में क्या करना है, मैच करना है करेक्ट न्यूमेरल को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको क्या गिवन है बच्चों, यहाँ पे एक डॉग है, उसके ऊपर लिखा हुआ है 8 और यहाँ पे आपको कैलकुलेशन दी गई है कि 4 into 2 विल बी 8। वैसे ही आपको क्या बताना है बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है 30, तो 3 10s are हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, ये बन जाता है हमारा 30। तो आपको ऐसे ही क्या करना है, इस एक्टिविटी के बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टेबल विच इज टेबल ऑफ 5। नाउ बच्चों 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15, 5 fours are 20, 5 fives are 25, 5 6 are 30, 5 7 are 35, 5 8s are 40, 5 9s are 45 and 5 into 10 will be 50। तो इसी के साथ ये थी हमारी 5 की काउंटिंग। नाउ बच्चों 5 की काउंटिंग के बाद हमारे पास यहाँ पे है 6 की काउंटिंग। नाउ 6 ones are 6, 6 twos are 12, 6 threes are 18, 6 fours are 24, 6 fives are 30, 6 6 are 36, 6 7 is 42, 6 8s are 48, 6 9 are 54 and 6 10s are 60। तो ये थी हमारी 5 और 6 की टेबल। वैसे ही बच्चों यहाँ पे आपको एक्टिविटी गिवन है जिसमें आपको क्या करना है, राइट द करेक्ट न्यूमेरल इन द प्लेस होल्डर्स। आपको क्या करना है, आपको करेक्ट न्यूमेरल को लिखना है इनके प्लेस होल्डर्स में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया हुआ है 5 fours are 20। वैसे ही बच्चों आपको क्या बताना है, 6 twos are 12, राइट। वैसे ही 5 threes are 15। तो आपको ऐसे ही क्या करना है बच्चों, बाकी के जो बॉक्सेस हैं, जो होल्डर्स है, उनमें आंसर्स को लिखना है। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट काउंटिंग जो कि है, नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टेबल जो कि आती है हमारी टेबल ऑफ 7। नाउ
7 ones are 7, 7 twos are 14, 7 threes are 21, 7 fours are 28, 7 fives are 35, 7 six are 32, 7 sevens are 49, 7 8 are 56, 7 nines are 63 and 7 tens is 70. तो ये थी हमारी बच्चों टेबल ऑफ 7. नाउ टेबल ऑफ 7 के बाद आ जाता है हमारा टेबल ऑफ 8. 8 ones are 8, 8 twos are 16, 8 threes are 24, 8 fours are 32, 8 fives are 40, 8 six are 48, 8 sevens are 56, 8 8 are 64, 8 nines are 72 and 8 tens are 80. तो ये थे हमारे टेबल ऑफ 7 and 8. नाउ आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे नाउ बच्चों यहाँ पे दी गई है आपको एक्टिविटी जिसमें आपको क्या करना है, मैच करना है करेक्ट न्यूमेरल को. तो यहाँ पे 7 into 6 दैट विल बी 42. ऐसे ही आपको क्या बताना है बच्चों, 8 into 10 विल बी 80. ऐसे ही आप क्या करेंगे, आप बाकी के न्यूमेरल्स में भी इंटू करके उसके करेक्ट आंसर को मैच करेंगे, राइट. नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टेबल जो कि है हमारी टेबल ऑफ 9. तो 9 into 1 will be 9, 9 twos are 18, 9 threes are 27, 9 fours are 36, 9 fives are 45, 9 six are 54, 9 sevens are 63, 9 eights are 72. नाउ बच्चों कमिंग टू टेबल ऑफ 9. तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 9 ones are 9, 9 twos are 18, 9 threes are 27, 9 fours are 36, 9 fives are 45, 9 six are 54, 9 sevens are 63, 9 eights are 72, 9 nines are 81 and 9 tens are 90. तो ये थी हमारी 90 की 9 tens are 90. तो बच्चों ये थी हमारी 9 की टेबल. देन आती है हमारी टेबल ऑफ 10. 10 ones are 10, 10 twos are 20, 10 threes are 30, 10 fours are 40, 10 fives are 50, 10 six are 60s, 10 sevens are 70, 10 eights are 80, 10 nines are 90 and 10 tens are 100. तो ये थी हमारी 9 और 10 की टेबल. नाउ एक्टिविटी में आपको क्या करना है, मैच करना है करेक्ट न्यूमेरल को, राइट. जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जांपल के लिए क्या गिवन है, 50. तो 10 into 5 विल बी 50. 10 into 6 बच्चों कितना होगा, 10 6 are 60s. Similarly 10 fours are 40. तो आपको क्या करना है, आपको बच्चों इसी तरीके से मैच करना है करेक्ट न्यूमेरल को. कमिंग टू आवर नेक्स्ट टेबल which is table of 11. 11 ones are 11, 11 twos are 22, 11 threes are 33, 11 fours are 44, 11 fives are 55, 11 sixes are 66, 11 sevens are 77, 11 eight are 88, 11 nines are 99 and 11 tens will be 110. Now coming to our next table. Now coming to our next table जो कि है हमारी 12 की. 12 1 is 12, 12 twos are 24, 12 threes are 36, 12 fours are 48, 12 fives are 60, 12 six are 72, 12 sevens are 84, 12 8 are 96, 12 nines are 108 and 12 tens will be 120. तो इसी के साथ बच्चों ये थी हमारी 11 और 12 की टेबल. नाउ उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको एक्टिविटी गिवन है जिसमें आपको क्या करना है, फाइंड करना है या फिल करना है करेक्ट न्यूमेरल को. यहाँ पे आपको बच्चों क्या गिवन है, नाउ 11 twos are 22. वैसे ही क्या हो जाएगा, 11 8s are 88. ऐसे ही 11 7s are 77. तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही यहाँ पे फिल करने हैं उनके करेक्ट न्यूमेरल्स को. देन कमिंग टू आवर नेक्स्ट टेबल विच इज टेबल ऑफ 13. 13 1 is 13, 13 twos are 26,
13 threes are 39, 13 fours are 52, 13 fives are 65, 13 six are 78, 13 sevens are 91, 13 eight are 104, 13 nines will be 117 and 30 tens are 130. तो बच्चों ये थी हमारी 13 की टेबल. देन आता है आपका टेबल ऑफ 14 जो कि हमारा 14 1 is 14, 14 twos are 28, 14 3 are 42, 14 fours are 56, 14 fives are 70, 14 6 are 84, 14 sevens are 98, 14 eights are 11, 14 eights are 112, 14 9 is 126 and 14 tens are 140. तो बच्चों इसी के साथ थी आपकी किसकी टेबल 13 and 14 की टेबल. देन बच्चों यहाँ पे आती है आपकी एक्टिविटी जिसमें आपको क्या करना है मिसिंग न्यूमरल्स को यहाँ पे आपको लिखना है. नाउ यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है 13 into 2 will be 26. वैसे आपको बताना है 13 into 8 will be 104. राइट तो ऐसे आप क्या करेंगे बच्चों ऐसे आप लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल 14 into 10 will be 140 और आपको इसको क्या करना है अच्छे से फिल करना है. कमिंग टू our next table which is table of 15. 15 ones are 15, 15 twos are 30, 15 threes are 45, 15 fours are 60, 15 fives will be 75, 15 six are 90, 15 sevens are 105, 15 eight are 120, 15 nine are 135, 15 tens are 150. तो बच्चों इसी के साथ ये थी हमारी 15 की काउंटिंग. 15 की काउंटिंग के बाद आते हैं हम तो बच्चों ये थी हमारी टेबल ऑफ 15 और टेबल ऑफ 15 के बाद आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट टेबल पे विच इज टेबल ऑफ 16. 16 1 is 16, 16 2 are 32, 16 threes are 48, 16 fours are 64, 16 fives are 80, 16 six are 96, 16 sevens are 112, 16 eights are 128, 16 nines are 144 and 16 tens will be 160. तो ये थी हमारी 15 और 16 की टेबल. देन आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चों नाउ यहाँ पे आपको मैच करना है करेक्ट न्यूमेरल को. फॉर एग्जाम्पल 15 into 6 will be 19. Similarly, if you do 16 twos are 32. ऐसे ही आप क्या करेंगे बच्चों आपको यहाँ पे मैच करना है करेक्ट न्यूमेरल्स को. देन कमिंग टू आवर नेक्स्ट टेबल जो कि है हमारी टेबल ऑफ 17. 17 ones are 17, 17 1 is 17, 17 twos are 34, 17 threes are 51, 17 fours are 68, 17 fives are 85, 17 six will be 102, 17 sevens are 119, 17 eights are 136, 17 nines are 153 and 17 tens will be 117. तो ये थी हमारी टेबल ऑफ 17. 17 के टेबल के बाद हम देखने वाले हैं टेबल ऑफ 18. 18 ones is 18, 18 twos are 36, 18 threes will be 54, 18 fours are 72, 18 fives are 90, 18 six are 108, 18 sevens are 126, 18 eights are 144, 18 nines are 162 and 18 10 will be 180. तो बच्चों ये थी हमारी 17 और 18 की टेबल. नाउ यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों मैच करना है करेक्ट न्यूमेरल्स को. इसमें आपको पूछा गया है कि 18 into 9 will be what, right? So 18 nines are 162. तो क्या हो जाएगा बच्चों 162. तो ऐसे ही आपको क्या करना है 18 sevens बताना है, 17 9 बताना है और उनके करेक्ट न्यूमेरल्स को यहाँ पे मैच करना है.
Now बच्चों, coming to our next table, which is table of 19. 19 ones is 19, 19 twos are 38, 19 threes are 57, 19 fours are 76, 19 fives are 95, 19 six are 114, 19 sevens are 133, 19 eights are 152, 19 nines are 171 and 19 tens are 190. राइट, तो ये थी हमारी 19 की टेबल। 19 की टेबल के बाद हम देखने वाले हैं 20। 21s are 20, 22s are 40, 23 are 60, 24s are 80, 25s are 100, 26 are 120, 27s are 140, 28s are 160, 29s are 180 and 2010s are 200। तो इसी के साथ बच्चों हमने देखा टेबल ऑफ 19 एंड 20। कमिंग टू द एक्टिविटी फिल द करेक्ट न्यूमरल। आपको क्या करना है, आपको फिल करना है करेक्ट न्यूमरल को। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट 20s, 6 are 120, 20s 5 are 100, 19s 2 are 38, राइट। तो आपको ऐसे ही क्या करना है बच्चों, बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। नाउ बच्चों, अब हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट टेबल जो कि है टेबल ऑफ 21। यहाँ पे आपको 21 और 22 दोनों की टेबल गिवन है। तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों ही टेबल को अच्छे से लर्न करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चंस में आपको एक्टिविटी में क्या गिवन है, फिल दी करेक्ट न्यूमरल। आपको क्या करना है, करेक्ट न्यूमरल को फिल करना है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है बच्चों, यहाँ पे आपसे पूछा है 22 twos are 44। वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है 22 fours are 88, राइट। तो आपको ऐसे ही बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है और अच्छे से इन दोनों ही टेबल को लर्न करना है। Then coming to our next table, which is table of 23 and table of 24। तो यहाँ पे आपको दोनों ही टेबल गिवन है, किस किस की बच्चों, 23 की और 24 की। तो आपको इन दोनों ही टेबल को अच्छे से लर्न करना है और बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है। देन यहाँ पे जो आपको एक्टिविटी गिवन है टेबल से रिलेटेड, इसको सॉल्व भी करना है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, राइट द मिसिंग न्यूमरल। आपको क्या करना है, जो हमारा मिसिंग न्यूमरल है उसको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें 23 8 आर, वो हो जाता है आपको 184। सिमिलरली अगर हम देखते हैं किसको बच्चों, 23 10s will be 230। तो आपको ऐसे ही क्या करना है बच्चों, ऐसे ही आपको टेबल्स को याद करना है और इन एक्टिविटीज को सॉल्व करना है। देन कमिंग टू आवर नेक्स्ट टेबल जो कि है हमारी टेबल ऑफ 25। और यहाँ पे आपको टेबल ऑफ 25 के साथ आपको दिया हुआ है टेबल ऑफ 26। तो बच्चों आपको 25 और 26 दोनों ही टेबल को अच्छे से लर्न करना है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको क्या गिवन है बच्चों, मैच दी करेक्ट न्यूमरल। आपको जो ऊपर टेबल दी गई थी उनको लर्न करके यहाँ पे मैच करना है करेक्ट न्यूमरल्स को, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं किसकी, 150 की, तो यहाँ पे क्या बोला गया है बच्चों, 25 into 6 will be 150। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं किसकी बच्चों, 25 into 10 की, सो दैट विल बी 250। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 25 into 1 is 25, 1 is 25। तो आप क्या करेंगे, ऐसे ही इन मैच द फॉलोइंग को सही आंसर्स पे मैच करेंगे। देन कमिंग टू आवर नेक्स्ट टेबल विच इज टेबल ऑफ 27। नाउ यहाँ पे आपको टेबल ऑफ 27 पूरी गिवन है जिसको कि आप अच्छे से लर्न करेंगे। 27 के बाद यहाँ पे आपको दिया गया है बच्चों टेबल ऑफ 28 जो कि आपको पूरी ही लर्न करनी है। देन इन दोनों टेबल को लर्न करने के बाद आप क्या करेंगे बच्चों, आप यहाँ पे एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, राइट।
जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल पे क्या गिवन है बच्चों, 27 इंटू 1 दैट विल बी 27। सिमिलरली अगर हम क्या देखें बच्चों, 28 इंटू 5 देखें तो वो कितना हो जाता है हमारा, दैट विल बी 140। ऐसे ही आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। Then coming to our next table which is table of 29। तो बच्चों यहाँ पे आपको table of 29 and table of 30 given है। तो आपको इन tables को क्या करना है बच्चों, learn करना है। For example, this is your table of 29, then आता है आपका table of 30। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों ही tables को learn करेंगे और उसके बाद जो आपको यहाँ पे questions given है आप उनको solve करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फिल द करेक्ट न्यूमरल, आपको क्या करना है, फिल करना है करेक्ट न्यूमरल को। 30 इंटू 6 विल बी 180। ऐसे ही आपको क्या बताना है, 30 इंटू 5 विल बी 150। आपको ऐसे ही क्या करना है बच्चों, बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है रिलेटेड टू दी टेबल्स। देन बच्चों कमिंग टू टेबल ऑफ 31, तो यहाँ पे आपको टेबल ऑफ 31 और टेबल ऑफ 32 यहाँ पे गिवन है। तो आप क्या करेंगे, आप 31 के टेबल को और 32 के टेबल को बहुत ही अच्छे से लर्न करेंगे और यहाँ पे एक्टिविटी में क्या करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको क्या बोला है, फिल द करेक्ट न्यूमरल, आपको फिल करना है करेक्ट न्यूमरल को। फॉर एग्जाम्पल 31s 2s are 62, वैसे ही आपको क्या बताना है, 32s 4 are 128, राइट। तो आपको ऐसे ही क्या करना है बच्चों, बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और अच्छे से इन टेबल की प्रैक्टिस करनी है। नाउ बच्चों कमिंग टू आवर नेक्स्ट टेबल विच इज टेबल ऑफ 33। तो यहाँ पे आपको टेबल दे रखी है 33 की, जिसको आपको अच्छे से क्या करना है, लर्न करना है। देन 33 के बाद आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट टेबल है विच इज टेबल ऑफ 34। आप इन दोनों ही टेबल को क्या करेंगे बच्चों, बहुत ही अच्छे से लर्न करेंगे। देन यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन है और आप इनको सॉल्व भी करेंगे। तो एक्टिविटी में बच्चों आपको क्या बोला गया है, आपको राइट करना है मिसिंग न्यूमरल्स को। फॉर एग्जाम्पल 33s 2s are 66। तो आपको बताना है कि 33 8s will be what। तो 33 8s will be 264, राइट। तो आप ऐसे ही क्या करेंगे, आप यहाँ पे 33 और 34 के टेबल्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। देन बच्चों कमिंग टू आवर नेक्स्ट टेबल जो कि है हमारी टेबल ऑफ 35। नाउ 35 की टेबल को आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आपको गिवन है जिसको आपको बहुत ही अच्छे से लर्न करना है। एंड आफ्टर 35 यहाँ पे आपको दी गई है टेबल ऑफ 36 और आपको इन टेबल्स को भी क्या करना है, बहुत ही अच्छे से लर्न करना है और लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है। इन दोनों ही टेबल को लर्न करने के बाद आप क्या करेंगे, आप करेंगे यहाँ पे एक्टिविटी जिसमें आपको क्या बताना है बच्चों, आपको मैच करना है करेक्ट न्यूमरल को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पे 35 इंटू 6 दैट विल बी 210। सिमिलरली अगर हम बात करें 35 इंटू 10 की तो वो कितनी हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगा आपका 350। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देन कमिंग टू आवर नेक्स्ट टेबल विच इज टेबल ऑफ 37। तो यहाँ पे आपको टेबल दी हुई है 37 की। तो आपको इन टेबल्स को क्या करना है बच्चों, अच्छे से लर्न करना है। 37 की टेबल को लर्न करने के बाद आप लर्न करने वाले हैं टेबल ऑफ 38 को। तो यहाँ पे आपको 38 की टेबल भी दी हुई है बच्चों, आपको इन दोनों ही टेबल को अच्छे से क्या करना है, लर्न करना है। तो बच्चों यहाँ पे आपको दिया हुआ है मैच द करेक्ट न्यूमरल, जिसमें आपको क्या करना है, मैच करना है करेक्ट न्यूमरल को। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, 37 इंटू 1 इज 37। सिमिलरली अगर हम बात करें 37 इंटू 9 तो वो हमारा कितना हो जाता है बच्चों, वो होगा हमारा 333। तो आपको ऐसे ही क्या करना है बच्चों, बाकी के क्वेश्चंस में भी उनके सही आंसर के साथ आपको मैच करना है। देन आता है हमारा नेक्स्ट टेबल विच इज टेबल ऑफ 39। नाउ यहाँ पे आपको बच्चों 39 की टेबल दी हुई है जिसको आप क्या करेंगे, आप इन टेबल को अच्छे से लर्न करेंगे। 39 का टेबल लर्न करने के बाद आपको लर्न करना है टेबल ऑफ 40।
नाउ यहाँ पे आपको 40 की टेबल भी बच्चों बहुत अच्छे से दी हुई है, जिसको आप क्या करेंगे 40 तक आप सारे टेबल्स को लर्न करेंगे। जब आप 40 की टेबल लर्न करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे आपको दी हुई है एक्टिविटी, जिसमें आपको क्या करना है, जिसमें आपको इन सम्स को सॉल्व करना है। नाउ यहाँ पे आपको क्या बोला गया है बच्चों, 40 इंटू 6 दैट विल बी 240। अगर हम 39 इंटू 7 देखें तो दैट विल बी 273। वैसे ही अगर हम 39 इंटू 7 देखें दैट विल बी 273। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेना है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की बच्चों, तो इसमें आपको क्या पूछा है 40 इंटू 5, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, वो हो जाएगा आपका 200। ऐसे ही आपको बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। सो बच्चों इसी के साथ हमने टेबल्स देखे फ्रॉम 2 to 40। तो आपको सारे ही टेबल्स को क्या करना है बच्चों, बहुत ही अच्छे से लर्न करना है, बहुत ही अच्छे से रीड करना है और उनको बार बार रिवाइज करके अच्छे से उनकी प्रैक्टिस भी करनी है और जितने भी क्वेश्चंस है उनको सॉल्व भी करना है। नाउ बच्चों टेबल्स के बाद हम बात करने वाले हैं मंथ्स ऑफ द ईयर की। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। एक ईयर में हमारे पास बच्चों कितने मंथ्स होते हैं, हमारे पास होते हैं 12 मंथ्स, राइट। नाउ यहाँ पे आपको दिए गए हैं नेम ऑफ द मंथ, नंबर ऑफ डेज एंड उनके हिंदी नेम्स। तो हम क्या करेंगे, हम तीनों ही चीज़ों को अब पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे नेम ऑफ द मंथ की। तो सबसे पहला हमारा मंथ आ जाता है जनवरी। नाउ जनवरी में बच्चों कितने डेज होते हैं, जनवरी में होते हैं हमारे 31 डेज। और हम जनवरी को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, हम उसको बोलते हैं चैत्र। नाउ उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट मंथ विच इज फेब्रुअरी। नाउ फेब्रुअरी में बच्चों कितने डेज होते हैं, 28 या फिर 29 डेज हो सकते हैं। 29 डेज आपको कब देखने को मिलता है, जब बच्चों लीप ईयर होता है, जो कि हर 4 साल में एक बार आता है। देन बच्चों हिंदी नेम की अगर हम बात करें तो फेब्रुअरी को हम हिंदी में बोलते हैं वैशाख। उसके बाद फेब्रुअरी के बाद आता है हमारा मार्च, और मार्च में होते हैं हमारे पास 31 डेज, राइट। और उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, ज्येष्ठ। उसके बाद आता है हमारा अप्रैल। अप्रैल में हमारे पास होते हैं 30 डेज और हम उसको हिंदी में बोलते हैं आषाढ़। देन आता है हमारा मई। मई में होते हैं हमारे 31 डेज और मई को हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों श्रावण। देन आता है हमारा जून। जून में होते हैं हमारे पास 30 डेज और जून को हम हिंदी में भद्रापदा के नाम से भी जानते हैं। देन होता है आपका जुलाई। जुलाई में होते हैं आपके 31 डेज और जुलाई को हम हिंदी में बोलते हैं अश्विन। देन आता है आपका अगस्त। अगस्त को बच्चों होते हैं 31 डेज और उसको हम हिंदी में बोलते हैं कार्तिका। देन आता है आपका सितंबर। सितंबर में होते हैं आपके 30 डेज और उसको बच्चों हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तो बच्चों सितंबर को हम हिंदी में बोलते हैं मार्गशीर्ष। देन कमिंग टू अक्टूबर। अक्टूबर में होते हैं हमारे पास 31 डेज और उसको हम हिंदी में बोलते हैं पूषा। देन आता है बच्चों नवंबर। नाउ नवंबर में हमारे पास कितने डेज हैं, हमारे पास 30 डेज हैं और नवंबर को हम हिंदी में बच्चों माघ के नाम से जानते हैं। देन कमिंग टू दिसंबर। दिसंबर में होते हैं हमारे 31 डेज और दिसंबर को हम हिंदी में बोलते हैं फागुना। तो बच्चों ये सारे ही क्या थे, ये सारे ही थे हमारे मंथ्स ऑफ द ईयर। तो हमने क्या देखा, हमने नेम ऑफ द मंथ देखा, नंबर ऑफ डेज देखे और उनके हिंदी नेम्स भी हमने देखे। नाउ कमिंग टू मैथमेटिकल सिंबल्स। अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स को देखने वाले हैं जो कि हम आगे यूज करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आता है हमारा एडिशन का सिंबल जो कि होता है हम लोग का प्लस साइन। देन होता है आपका सब्सट्रैक्शन दैट इज योर माइनस साइन। ये है बच्चों आपके मल्टीप्लिकेशन का साइन एंड दिस वन इज योर डिवीजन साइन। देन ये है आपका इक्वल टू का साइन, ये है आपके मोर देन का साइन, ये है आपके लेस देन का साइन एंड इसको आप यूज करते हो परसेंटेज के लिए। देन बच्चों कमिंग टू एंगल। तो जब भी आपको एंगल को रिप्रेजेंट करना होगा तो आप रिप्रेजेंट करते हो इससे। राइट एंगल को आप रिप्रेजेंट करोगे ऐसे,
ट्राइंगल को आप रिप्रेजेंट करते हुए ऐसे, स्क्वायर को बच्चों आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, स्क्वायर हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, सर्कल को आप रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से, और इस तरीके से आप पैरेलल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारे क्या थे बच्चों, ये हमारे कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स थे जो कि आपको पता होने चाहिए। नाउ बच्चों, कमिंग टू प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम, हम क्या देखने वाले हैं, हम प्लेस वैल्यू चार्ट को यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे इंडियन सिस्टम में। तो इंडियन सिस्टम में अगर हम बात करते हैं 1 की, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो हमारे वंस के प्लेस पे है। देन आता है आपका 10, देन हो जाता है आपका 100, देन हो जाता है आपका 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब एंड 10 खरब। तो बच्चों ये क्या थे, ये थे हमारे इंडियन सिस्टम के प्लेस वैल्यूज। उसके बाद हम देखते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में हम किस तरीके से लिखते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में बच्चों हो जाता है आपका 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000। तो यहाँ पे क्या चेंज आया बच्चों, 100,000 का चेंज आया। देन आ जाता है आपका मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन एंड ट्रिलियन, जिसको आप 1000 मिलियन के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों ये थे हमारे कुछ इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम के प्लेस वैल्यूज। नाउ यहाँ पे आपको दिया गया है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की अगर हम बात करें बच्चों, तो हमारे पास 60 सेकेंड्स में 1 मिनट होते हैं। वैसे ही 60 मिनट्स में आपके पास होते हैं 1 आवर, 24 आवर्स में हमारे पास होता है 1 डे, 7 डेज बनाता है बच्चों 1 वीक, और 2 वीक बनाता है 1 फोर्टनाइट, और हमारे 4 वीक्स मिलके बनाते हैं हमारा पूरा मंथ। सिमिलरली अगर हम बात करें 12 मंथ्स की, तो बच्चे 12 मंथ्स हमारा बनाता है 1 ईयर। 365 डेज को अगर हम देखें तो वो भी हमारा 1 ईयर बनाता है। लेकिन अगर कभी 366 डेज हमें देखने को मिलेंगे तो वो होता है हमारा 1 लीप ईयर। सिमिलरली जब 10 ईयर्स हो जाते हैं तो उसको हम डेकेड के नाम से जानते हैं, विच मीन्स 1 डेकेड। सिमिलरली 100 ईयर्स क्या हो जाएगा बच्चों, 1 सेंचुरी हो जाएगा, और 1000 ईयर्स हमारे 1 मिलेनियम हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा बच्चों टाइम पीरियड को। टाइम पीरियड के बाद हम देखने वाले हैं इंटरनेशनल को, विच मीन्स कि 1 ईयर को हम बोलेंगे एनिवर्सरी, 10 ईयर्स को बच्चों हम बोलेंगे 1 डेकेड, 25 ईयर्स को हम यहाँ पे बोलते हैं सिल्वर जुबली, 50 ईयर्स को हम बोलते हैं गोल्डन जुबली। सिमिलरली अगर हम 60 ईयर्स की बात करें बच्चों, तो हम उनको बोलते हैं डायमंड जुबली, 75 ईयर्स को हम बोलते हैं प्लैटिनम जुबली, 100 ईयर्स को बच्चों हम यहाँ पे बोलते हैं सेंचुरी, और 1000 ईयर्स को हम यहाँ पे बोलते हैं मिलेनियम। तो ये क्या थे बच्चों, ये थे हमारे इंटरनेशनल सिस्टम। नाउ कमिंग टू सिस्टम ऑफ नंबर्स, अब हम बात करेंगे सिस्टम्स ऑफ नंबर की, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इवन नंबर्स कौन से होते हैं। नाउ बच्चों इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि डिविजिबल होते हैं 2 से, एंड उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को ही हम इवन नंबर के नाम से जानते हैं। मतलब कि ऐसे नंबर जिनको हम बहुत ही ईजिली 2 से डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर 2, 4, 6, 8, 10, या फिर जो मल्टीपल्स हैं 2 के वो यहाँ पे इवन नंबर में आ जाते हैं। नाउ बच्चों व्हाट आर ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जिसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उनको हम ऑड नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन करते हुए 99। तो ये सारे ही आपके क्या हैं बच्चों, ये सारे आपके ऑड नंबर्स होते हैं। देन हम बात करेंगे अपने प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि खुद से डिवाइड हो जाते हैं और बाय 1, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्राइम नंबर बोलते हैं। नाउ प्राइम नंबर बच्चों आपके कौन कौन से नंबर्स होते हैं, जैसे कि आपका नंबर 3, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो बच्चों अप टू 97 ये हो जाते हैं आपके प्राइम नंबर्स। देन हम देखने वाले हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट को, जिसमें आपको क्या दिया गया है बच्चों, फर्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी ऑफ 2 या फिर डिविजिबिलिटी बाय 2। अ नंबर इज divisible by 2
if and only if it is an even number। हम क्या बोल रहे हैं कि एक नंबर 2 से तभी डिवाइड होगा जब वो इवन नंबर होगा, विच मीन्स कि वो जो नंबर है बच्चों वो एंड होगा किस पे, 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये पीछे नंबर आ रहे हैं विच मीन्स कि ये डिविजिबल है बाय 2। देन बच्चों हम बात करेंगे डिविजिबल बाय 3। डिविजिबिलिटी बाय 3 में हम क्या देखते हैं, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3, ऐसा नंबर जो 3 से डिवाइड हो जाता है। इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, तो वो बहुत इजीली 3 से डिवाइड हो सकता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें बच्चों तो 369 क्या है बच्चों, हम बहुत इजीली इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 3 + 6 + 9 विल बी 18 which is divisible by 3, क्योंकि ये 3 से क्या है बच्चों, डिविजिबल हो सकता है। Then coming to the next one which is divisibility by 4. A number is divisible by 4, एक नंबर 4 से कब डिविजिबल होगा, when the number of 10 unit place and divisible by 4, और इफ द नंबर एट 10 एंड डिजिट प्लेस हैव बोथ जीरोस। कब होगा बच्चों, जब वहां पे आपको 2 जीरोस देखने को मिलेंगे या फिर आप उनको 10 यूनिट प्लेस पे देखते हो, या फिर अगर वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो सारे ही हमारे डिविजिबिलिटी बाय 4 में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं 148 की, तो ये भी बहुत इजीली क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है 4 के साथ। सिमिलरली 632 एंड 400 ये दोनों ही डिविजिबल हो जाते हैं 4 से। 4 के बाद आता है हमारा नेक्स्ट वन विच इज डिविजिबिलिटी बाय 5। नाउ बच्चों एक जो नंबर है वो डिविजिबल होगा 5 से, कब होगा, इफ द डिजिट एट यूनिट प्लेस हैज 0 और 5। जब हम क्या देखेंगे, डिजिट देखेंगे यूनिट प्लेस पे, अगर वहाँ पे 0 है या फिर 5 है तो वो नंबर बहुत इजीली 5 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 25, 80, 120, 700 ये सारे ही नंबर्स क्या हो सकते हैं, 5 से डिवाइड हो सकते हैं। देन बच्चों नेक्स्ट आता है आपका, नाउ बच्चों कमिंग टू डिविजिबिलिटी बाय 6। नाउ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6, एक नंबर 6 से डिविजिबल कब होगा, इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3, अगर वो नंबर 2 या 3 से डिवाइड हो रहा है विच मीन्स कि वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर हम कंसिडर करें नंबर 216 को, तो बच्चों ये बहुत इजीली क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है 2 से, क्योंकि इसके पास क्या है बच्चों, इवन नंबर है इन द यूनिट प्लेस। तो जब आप ऐड करते हो विच मीन्स 2 + 1 + 6 करोगे तो दैट विल बी 9, जो कि बहुत इजीली क्या हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो 216 है वो बहुत इजीली डिविजिबल है बाय 6। नाउ 6 के बाद बच्चों हम यहाँ पे बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी बाय 10। नाउ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10, एक नंबर को आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो 10 के साथ, अगर वो एंड होता है इन 1 और मोर जीरोस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 20 की, तो यहाँ पे आपको एक 0 दिख रहा है विच मीन्स कि बहुत इजीली हम क्या कर सकते हैं, 10 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। देन आता है 300, 500, तो ये सारे ही नंबर्स क्या हो जाएंगे बच्चों, डिविजिबल है बाय 10। तो बच्चों इस तरीके से हमने क्या देखा, हमने बहुत सारे नंबर के यहाँ पे डिविजिबिलिटी को देखा। नाउ इन नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं कॉइन्स एंड नोट्स को। तो बच्चों यहाँ पे आपको कुछ कॉइन्स दिए हुए हैं, जैसे कि 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपी, 2 रुपी। देन बच्चों यहाँ पे आपके पास कॉइन है 5 रुपीज़ का, और ये है आपका 10 रुपीज़ का कॉइन, जो कि आपने अपने डेली लाइफ में भी देखे होंगे। नाउ कमिंग टू नोट, अगर हम नोट की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे आपके पास है 1 रुपी का नोट, ये है आपका 2 रुपी नोट। देन आपने 5 रुपी नोट भी देखा है, आपने 10 रुपी नोट भी बहुत कॉमनली अपने घर में देखा होगा। 10 रुपी नोट के बाद बच्चों ये बच्चों आ जाता है आपका 20 रुपी नोट, एंड 20 रुपी नोट के बाद दिस वन इज योर 50 रुपी नोट। देन ये है आपका 100 रुपी का नोट, और यहाँ पे आपको दिखेगा 200 रुपी का नोट। नाउ 200 के बाद हमारे पास है सबसे बड़ा नोट विच इज 500 रुपीज। तो बच्चों ये थे आपके सारे नोट्स एंड कॉइन्स। तो आप बताएंगे कि इनमें से आपने कौन कौन से नोट्स और कॉइन्स को देखा है। कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज मैट्रिक मेजर्स। हम क्या करने वाले हैं बच्चों, हम यहाँ पे मैट्रिक मेजर्स को अच्छे से पढ़ने वाले हैं, उनको लर्न करेंगे। फर्स्ट वन इज योर वेट। हम सबसे पहले बात करने वाले हैं वेट की। नाउ यहाँ पे वेट में क्या बोला गया है बच्चों, 10 मिलीग्राम्स।
मिलीग्राम्स को बच्चों आप रिप्रेजेंट करते हो mg से, सो 10 मिलीग्राम्स हो जाते हैं आपके 1 सेंटीग्राम। सिमिलरली 10 सेंटीग्राम्स, नाउ यहाँ पे सेंटीग्राम को आप रिप्रेजेंट करते हो cg से, और 10 सेंटीग्राम्स में आपके पास होते हैं 1 डेकीग्राम। नाउ 10 डेकीग्राम, नाउ आप यहाँ पे डेकीग्राम्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो dg से, तो 10 डेकीग्राम्स बच्चों होता है 1 ग्राम। नाउ 10 ग्राम में कितना होता है, ग्राम को आप रिप्रेजेंट करते हो g से, और 10 ग्राम्स में आपके पास होता है 1 डेकाग्राम। नाउ 10 डेकाग्राम्स को आप रिप्रेजेंट करते हो DAG से, और वो होता है आपका 1 हेक्टोग्राम। 10 हेक्टोग्राम को आप रिप्रेजेंट करते हो HG से, और 10 हेक्टोग्राम आपका हो जाता है 1 किलोग्राम। सिमिलरली अगर हम 10 किलोग्राम्स को देखते हैं तो वो हो जाता है आपका 1 माइक्रोग्राम। देन बच्चों अगर आप देखते हो 1 माइक्रोग्राम्स को, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो MAG से, वो हो जाता है आपका 1 क्विंटल। नाउ अगर हम 10 क्विंटल्स की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पे आप क्विंटल को रिप्रेजेंट करते हो QL से, और वो हो जाता है हमारा 1 मेट्रिक टन। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे बच्चों, ये हमारे वेट्स थे। उसके अलावा भी आपको यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है। तो इनको आप क्या करेंगे, इनको आप अच्छे से क्या करने वाले हैं, लर्न करने वाले हैं। नाउ रिमेंबर में बच्चों आपको क्या गिवन है, यूज ग्राम्स टू बाय केक्स एंड स्वीट्स। जब भी आप क्या करते हो, केक्स को बाय करते हो, स्वीट्स को बाय करते हो, तो आप ग्राम्स में उनको बाय करते हो, और आप किलोग्राम्स तब यूज करते हो जब आपको बाय करना होता है, खरीदना होता है शुगर को, वेजिटेबल्स को, तब आप किलोग्राम्स का यूज करते हो, और आप टन्स का यूज करते हो जब आपको कोल खरीदना होता है या फिर फायरवुड खरीदना होता है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं। नाउ बच्चों यहाँ पे आपको दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसको आप क्या करना है, फिल करना है ऑन द बेसिस ऑफ अबव चैप्टर। यहाँ पे आपको बोला है 10 ग्राम्स ऑफ स्वीट, कितना होगा बच्चों, 10 ग्राम ऑफ स्वीट विल बी 1 डेकाग्राम ऑफ स्वीट। सिमिलरली यहाँ पे आपको सेकंड क्वेश्चन में बोला है 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स विल बी 10 हेक्टोग्राम्स ऑफ एप्पल्स। ऐसे ही आपको क्या करना है बच्चों, बाकी के दो क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है ऊपर एक्सरसाइज को पढ़ते हुए। देन हम बात करने वाले हैं दूसरे मेट्रिक मेजर्स की, जिसमें हम बात करेंगे लेंथ की। हमने पहले वेट को पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले हैं लेंथ को। नाउ बच्चों अगर हम लेंथ की बात करें तो 10 मिलीमीटर्स को आप रिप्रेजेंट करते हो mm से, तो 10 मिलीमीटर्स में आपका होता है 1 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, नाउ सेंटीमीटर को बच्चों आप रिप्रेजेंट करते हो cm से, तो 10 सेंटीमीटर होता है आपका 1 डेसीमीटर। देन 10 डेसीमीटर्स which means dm, वो होता है आपका 1 मीटर। सिमिलरली 10 मीटर्स को आप रिप्रेजेंट करते हो बच्चों m से, और 10 मीटर होता है हमारा 1 डेकामीटर। देन 10 डेकामीटर्स जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो डैम से, वो होता है आपका 1 हेक्टोमीटर। एंड 10 हेक्टोमीटर्स को बच्चों आप रिप्रेजेंट करते हो HM से, राइट। तो 10 हेक्टोमीटर्स आपके हो जाते हैं 1 किलोमीटर, और किलोमीटर को आप रिप्रेजेंट करते हो km से। तो बच्चों ये हमारे लेंथ थे। अब हम देखने वाले हैं द बेसिक यूनिट इज मीटर। जो बेसिक यूनिट है वो हमारा क्या होता है बच्चों, वो होता है हमारा मीटर। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म्स में दिए हुए हैं जो कि हमने यहाँ पे जस्ट पढ़े। तो आप इनको क्या करेंगे, आप इनको अच्छे से देखेंगे। कमिंग टू नंबर मेजर्स में बच्चों हमें क्या बोला गया है, 1 यूनिट कितना होता है, 1 होता है। 2 यूनिट का मतलब है हम 1 पेयर की बात कर रहे हैं। 12 यूनिट का मतलब होता है आप 1 डजन की बात कर रहे हो। 20 यूनिट का मतलब होता है आप 1 स्कोर की बात कर रहे हो। अगर 5 यूनिट है विच मीन्स कि आप बात कर रहे हो 100 की, और अगर 144 यूनिट्स आपको दिख रहे हैं विच मीन्स कि वहाँ पे बात हो रही है 1 डजन्स की, विच मीन्स कि 1 ग्रॉस वहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो ये हमारे नंबर मेजर्स थे जो कि आप याद रखेंगे। कमिंग टू पेपर मेजर्स में बच्चों क्या दिया हुआ है, 24 शीट्स और 2 डजन विल बी 1 क्वेर, राइट। अगर आप 24 शीट्स को लेते हो या फिर 2 डजन को लेते हो तो आपका 1 क्यूर हो जाता है। देन आता है 20 क्यूर्स और 480 शीट्स, वो हो जाता है आपका 1 रीम। और
500 शीट्स अगर आप लेते हैं तो वो आपका बन जाता है 1 कमर्शियल रीम। तो बच्चों ये क्या थे? ये हमारे पेपर मेजरमेंट्स थे जो कि आपको याद रखने हैं। कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल शेप्स की। तो बच्चों आपने ऑलरेडी बहुत सारे शेप्स देखे होंगे, बहुत सारे शेप्स के ऑब्जेक्ट्स भी देखे होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट शेप है बच्चों सर्कल। तो ये आपका कौन सा शेप है बच्चों? ये है आपका सर्कल। देन जो आपका सेकंड शेप है वो है आपका स्क्वायर। थर्ड शेप है बच्चों ये है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बाद आता है आपका नेक्स्ट शेप जो कि है आपका ट्रायंगल। ट्रायंगल के बाद बच्चों आता है आपका ओवल, और ओवल के बाद आपके पास लास्ट शेप आती है जो कि होती है आपकी हेक्सागन। तो ये आपके क्या थे बच्चों? ये आपके कुछ शेप्स थे जो कि आप याद रखेंगे। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज ऑफ डायरेक्शंस। अब हम देखने वाले हैं दिशाएं या फिर डायरेक्शन को। सो बच्चों यहाँ पे आपको डायरेक्शंस में क्या दिया हुआ है? एक डायरेक्शन होती है आपकी नॉर्थ, उसके नीचे होती है बच्चों आपकी साउथ, ठीक है। देन आपका होता है ईस्ट, और ईस्ट के अपोजिट आपका होता है वेस्ट, ठीक है। उसके बाद कुछ सब डायरेक्शंस होती है जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में बच्चों आपका आएगा नॉर्थ ईस्ट। सिमिलरली ईस्ट और साउथ के बीच में आपका आता है बच्चों साउथ ईस्ट। वेस्ट और साउथ के बीच में बच्चों आपका आएगा साउथ वेस्ट। वैसे ही नॉर्थ और वेस्ट के बीच में बच्चों आपका आता है नॉर्थ वेस्ट। तो ये हमारी क्या थी बच्चों? ये हमारी कुछ डायरेक्शंस थी। तो आप कैसे डायरेक्शंस को चेक कर सकते हो? यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा है कि एक बॉय ने क्या किया है, अपने हैंड्स को फ्लैट किया है और वो डायरेक्शंस को देख सकता है, जैसे नॉर्थ साउथ, राइट, ईस्ट वेस्ट। वैसे क्या हो जाएगा? ये नॉर्थ ईस्ट। ये क्या बन जाएगा बच्चों? साउथ ईस्ट। ये हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट, और ये बन जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं? ऐसे ही आप डायरेक्शंस को अच्छे से सीख सकते हैं। सो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।